तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खोल। कुछ दिन पहले ये नारा बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ढोल लेकर तेजस्वी यादव के घर पे बजाते हुए जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि वोट बढ़ जाए, हमको गठबंधन में ले लिया जाए। यानी आप इस बात को मानते हैं कि आपके इलेक्शन लड़ने से वोट बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार के सदर अख्तरुल ईमान ये बात कहते हैं। और बिहार का एक कल्चर है, वो कल्चर दरअसल ये है कि जिस किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर के बाहर कुछ मर्द हजरात साड़ियां पहन के ढोल लेके आके बाजा बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। और जब तक उनको बख्शिश नहीं मिली तब तक वो जाते नहीं हैं। तो अब ये जो आए हैं, ये बख्शिश लेने के लिए नहीं, ये बख्शवाने के लिए आए हैं। किसको बख्शवाने के लिए आए हैं? कहते हैं कि हमको 6 सीट दे दो। भाई साहब, आप हैदराबाद में किसी को आपकी 7 सीटों में 1 सीट देते, आप 1 सीट दे दो फिरोज खान को, और आप दूसरी जगह जाके पूछो 10-10, 20-20 सीटा। आप याकुतपुरे की 1 सीट दे दो एमबीडी को और पूछो जाके 10-10, 20-20 सीटा। आप हैदराबाद में किसी को सीट नहीं देते। वो मुसलमान ही है जो आपसे पूछ रहा, फिरोज खान भी मुसलमान है, खालिद खान भी मुसलमान है, आपसे पूछ रहा, तो आप दे दो ना 1 सीट, तो आपकी बात हकगोई कहलाएगी। एक तरफ आपका डोगलापन, यहां पर किसी मुस्लिम कायद को जीतने नहीं देते। फरद खान को जीतने कभी नहीं दिए, अमानुल्लाह खान को हरा दिए, फिरोज खान को बार बार हरा दिए, अमजदुल्लाह खान को हरा दिए। जितने मुसलमान आपके खिलाफ ठहरेंगे उनको आप हैदराबाद में हराएंगे। और बिहार, उत्तर प्रदेश में एक नया स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बनी। वहां जाके कह रहे हैं कि हमारे को 6 सीट दे दो, हम लड़ लेते। आप हैदराबाद में किसी एक को 1 सीट दे दो, बाहर जाके आप पूछो किसी और से सीट। आपसे पूछे कौन? आपकी बात ही क्या है? और आप, मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, मैं कल असदुद्दीन ओवैसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अख्तरुल ईमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। बिहार में पिछले 4 दिन से फिर रहे वो बिहार के में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पब्लिक मीटिंग्स में कह रहे, हम तेजस्वी को जीतने नहीं देंगे, तेजस्वी को रोकेंगे, तेजस्वी तेरे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। भाई साहब, अगर आप तेजस्वी को रोकेंगे तो आप किसको जिताएंगे उसका भी नाम बोलो। आप क्यों नहीं वाज़ेह तौर पे कहते कि आप नीतीश कुमार को जिताएंगे? ये वही नीतीश कुमार जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का अगर वजीर आजम बना है तो यही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से बना है। आप थोड़ा तसव्वुर करके देखिए, दिमागों को उस तरफ ले जाके देखिए कि आने वाले 1 महीने के बाद अगर बिहार में चुनाव हो, नीतीश कुमार अगर हारे और तेजस्वी यादव अगर जीते, तो जितने नीतीश कुमार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज है, जिनकी वजह से आज नरेंद्र मोदी उस कुर्सी पे फायज है, उनको तोड़ने का काम तेजस्वी यादव करेगा। और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार को हिलाने का काम तेजस्वी यादव करेगा। यह असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये लोग अगर वहां पर आए हैं तो ये दरअसल तेजस्वी को हराने या नीतीश को जिताने नहीं आए। ये भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कोई नुकसान ना हो उसकी वजह से ये बिहार का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अरे मैं वाज़ेह तौर पे पूछूं, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े दुश्मन हैं तो इनको भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्यों नहीं रोकती? इनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वार्म वेलकम क्यों करता? देखिए, उत्तर प्रदेश से याद आया, जब अखिलेश सिंह और मुलायम सिंह की दोनों की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, असदुद्दीन ओवैसी अपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और कई उन्होंने टीवी डिबेट्स में यह बात को कहे कि मेरा 71-72 पुलिस परमिशन मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर कैंसिल किए गए। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार
उत्तर प्रदेश में आई है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक भी जलसा, परमिशन, हेलीकॉप्टर, रेड कारपेट, जेड सिक्योरिटी, कोई उनकी रोकी नहीं जाती। हर चीज उनको फराहम की जाती है, हर सहूलत उनको दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको सहूलतें पहुंचाते हैं जिससे किसी को कोई फायदा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी से फायदा पहुंचता है तो उसको भारतीय जनता पार्टी पालती है, उसको पूछती है, उसका ख्याल रखती है, उसको फॉरेन ट्रिप्स के दौरे कराती है, उसको हर जगह टीवी डिबेट्स में बिठाया जाता है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का ख्याल ना करें, अगर उनके आप गुड बुक्स में ना हो, तो आपका भी हाल आजम खान की तरह हो जाएगा। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स में ना हो तो आपका भी हाल अतीक अहमद और अशरफ अहमद की तरह हो जाएगा। अगर आप भी भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स में ना हो तो आपका हाल भी मुख्तार अंसारी की तरह हो जाएगा। यह बात आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में ले लो। अरे भाई साहब, आप पहले यह बताइए कि आप यूपीए 2 से बाहर क्यों आए? आज आप कहते हैं कि हमको गठबंधन में ले लो, इंडिया अलायंस में ले लो। अरे भाई साहब, आप पहले यह बात बताइए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से 3 महीने पहले आप यूपीए 2 से बाहर क्यों आ गए? क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। आप इस बात को समझते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, और जब भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, उससे 3 महीने पहले आप यूपीए 2 से बाहर आ गए और अपने आप को कांग्रेस का दुश्मन करार करें। जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस का दुश्मन होगा वो तो भाजपा का दोस्त होगा ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। जो कांग्रेस से दुश्मनी करेगा वो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का दोस्त होगा यकीनन। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो कौन आएगी? कांग्रेस ही तो आएगी। क्या आप बनेंगे? आप 2-4 को नहीं संभाल सकते, और बातें बड़ी बड़ी। बिहार के अंदर आप देखिए माहौल, मैं नजूमी तो नहीं हूं, मैं गैब का इल्म रखने वाला नहीं हूं, लेकिन सियासती हालात जो बिहार के समझ में आ रहे हैं, भाई किसी को किसी चीज का सहारे की जरूरत कब पड़ती है? जब आदमी कमजोर होता है, जब किसी आदमी के हाथ और पैर में ताकत नहीं होती तो वो बैसाखी का इस्तेमाल करता है। अगर आप इतने बड़े मर्द मुजाहिद हैं, आप इतने बड़े ताकतवर इंसान हैं, तो आपको इंडिया अलायंस की जरूरत क्यों है? आप अकेले लड़िए। आप नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप जानते हैं आपके अकेले लड़ने से आपको एक भी सीट नहीं आएगी। आपका बिहार का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आप कहते हैं ना, वो भी इलेक्शन हारेगा। वो आमोर से लड़ेगा तो हारेगा, वो कोचा दामन से भी लड़ेगा तो हारेगा। आपका एक भी एमएलए जीतने वाला नहीं है। एक एमएलए आपका जीतेगा जरूर, और वो जीतने के बाद 2 हफ्ते के अंदर वो इंडिया अलायंस आरजेडी ज्वाइन करेगा। मैं ये बात को मजाकिया तौर पे नहीं कह रहा हूं। आपके कोई एमएलए जीतने वाला नहीं है, आपका एक एमएलए जीतने वाला है, और आपका जो एक एमएलए जीतेगा वो भी जीतते ही आरजेडी ज्वाइन करने वाला है 1 महीने भर के अंदर। अरे आप वहां बैठ के पूछते हैं कि हमको 6 सीट दे दो, हमको 6 सीट दे दो। अरे आपके लिए 7 सीट है ना भाई, आप 7 सीटों में 1 सीट एमबीडी को दो। आप 1 सीट नामपल्ली की फेरोज खां के लिए छोड़ो, तो आप भी बता के दूसरी जगह किसी और से उनके सिटिंग सीट्स पूछ सकते हैं। अरे बड़ी अजीब बात है। तो बिहार के अंदर, बिहार वालों मुबारक हो आपको, आपके पास भारतीय जनता पार्टी के दलाल, भारतीय जनता पार्टी के खैरखा, भारतीय जनता पार्टी के गुड बुक्स, भारतीय जनता पार्टी के बेस्ट फ्रेंड्स आपके बिहार में आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2029 तक प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहे, और उसको नीतीश कुमार को कोई नुकसान न पहुंचे। उसी नीतीश कुमार को ताकत पहुंचाने के लिए, तेजस्वी को कमजोर करने के लिए, राहुल गांधी को कमजोर करने के लिए बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की शक्ल में भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के एजेंट बिहार के अंदर फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के लोग बड़े समझदार हैं। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वहां पर बिहार के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान को फेस टू फेस ऐसे कड़वे सवालात कर रहे, जो सवालात हैदराबाद का मुसलमान
60 साल में नहीं करा, वो लोग 6 साल में इतने सख्त सवालात कर रहे हैं कि जिसके जवाब देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को और अख्तरुल ईमान को जवाब नहीं मिल रहा। उनकी बुकलाहट समझ में आ रही है। कभी स्टेट पे से मुफ्ती साहब को उतार दे रहे, कभी स्टेट पे से फलाने उलमा को उतार दे रहे। बिहार के हालात, उनकी बुकलाहट, उनकी परेशानी इस बात की गवाही देती है कि बिहार के अब की बार आते हुए महाराष्ट्र का जैसे नताइज लेके बिहार से वापस ये हैदराबाद जरूर आएंगे।